सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, सत्य वचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा हमें सही मार्ग पर चलने की समझ और बुद्धि प्रदान करती है। आज हम सपन्याह नबी की पुस्तक के पहले अध्याय के 8वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। हमने पिछले प्रसारण में देखा था कि सपन्याह स्पष्ट कहता है कि इज़राइल ने सच्चे परमेश्वर को ठुकराकर बाल, मोलेक और सृजित वस्तुओं की उपासना आरंभ कर दी थी। अब हम देखते हैं कि उसके आगे परमेश्वर उनसे क्या कहता है। तो आइए मन की तैयारी के लिए एक गीत सुनते हैं और फिर वचन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शक भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन हमें आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है और जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, जो वर्ड रिसॉन्स टुडे के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। पिछले अध्ययन में हमने सपन्याह के पहले अध्याय के पद 7 तक मनन किया था और देखा था कि परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम को दंड देने जा रहा था। सपन्याह स्पष्ट कहता है कि इस्राएल ने सच्चे परमेश्वर को ठुकराकर बाल, मोलेक और सृजित वस्तुओं की उपासना आरंभ कर दी थी। परमेश्वर की उपासना का तो वे केवल स्वांग रच रहे थे। वहां धोखाधड़ी और उपद्रव था। गरीबों को लूटा जा रहा था। धनवान बहुत धनवान होते जा रहे थे और गरीब कंगाल। इस कारण परमेश्वर कहता है कि वह यहूदा को दंड देगा। वहां रोना और पीटना चारों ओर सुनाई देगा। परमेश्वर उस देश को ऐसा नष्ट करेगा कि सब कुछ उजड़ जाएगा। हमने पढ़ा था, लिखा है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अब हम आते हैं पहले अध्याय के पद 8 पर, जहां लिखा है, यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। यहाँ विचार यह है कि हाकिम और शासक परमेश्वर से फिर गए हैं। आपको सिद्ध किया कि राज्यकाल का इतिहास देखना होगा। वह राजाओं के क्रम में अंतिम राजा था और उसके आंखों के सामने उसकी संतानें घात की गई, जैसा कि दूसरा राजा के 24 और 25 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। यह वास्तव में बहुत ही कठोर दंड था, पर उन्हें परमेश्वर की ओर से चेतावनी मिली थी। उन लोगों के लिए यह यहोवा के दिन के समान था। तब हम आगे बढ़ते हुए पद 9 पर आते हैं। कहता है, उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। दोस्तों, हबक्कूक, सपन्याह, हग्गै और मलाकी की पुस्तक पर अपने लेख में डॉक्टर चार्ल्स फिनबर्ग लिखते हैं, जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है वह उत्साह है जिसके साथ रईसों के कर्मचारी अपने घरों से शीघ्र निकलकर दूसरों की संपत्ति लूटने के लिए अपने मालिकों को समृद्ध बनाते हैं। ऐसे लोग थे जो गरीबों की जमीन और घरों पर कब्जा कर लेते थे। उस समय जो हो रहा था वह यह था कि मध्यम वर्ग गायब हो गया था और समाज में केवल अत्यधिक अमीर और अत्यधिक गरीब बचे हुए थे। यही बात आज अनेक देशों में भी निश्चित रूप से देखी जा सकती है। परमेश्वर इन लोगों से कहता है कि वह इसके लिए उनको दंड देने जा रहा है। सपन्याह 1:10, यहोवा की यह वाणी है, उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। दोस्तों, उस दिन यह निश्चित रूप से यहोवा के दिन के संदर्भ में कहा गया है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का। आज मछली फाटक को दमिश्क फाटक के नाम से जाना जाता है। यह वह फाटक था जिससे गलील सागर और यर्दन नदी से मछलियां नगर में लाई जाती थी। यह यरूशलेम के उत्तरी दिशा में स्थित है। और तब कहता है, और नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। आज दमिश्क फाटक काफी निचले स्तर पर है। अगर आप यरूशलेम से परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि यरूशलेम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सपन्याह कह रहा है कि आप जिस भी दिशा में जाएं,
जब दंड का समय उन पर आएगा, वहां लोगों का रोना पीटना ही होगा। अब हम आते हैं पद 11 में। वहां पर वो कहता है, हे मक्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। मक्तेश का अर्थ है गारा या मसाला। ऐसा माना जाता है कि यरूशलेम के नगर में एक गड्ढा था जहां बाजार स्थित था। संभवतः वहां पनीर बनाया जाने की घाटी थी। यह वह घाटी थी जो मंदिर की शहरपनाह के साथ साथ चलती थी, जहां आज विलाप की दीवार या वेलिंग वॉल स्थित है। इस काम के लिए वह एक बहुत ही अच्छा स्थान था। और जब कहता है, हे मक्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। तब हम आते हैं पद 12 में। लिखा है, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। जो लोग दाखमधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर दीपक लेकर एक एक को ढूंढेगा जो अंधकार में छुप कर बैठे रहेंगे। परमेश्वर कहता है, मैं यरूशलेम के उसी प्रकार से ढूंढ ढांड करूंगा। मैं उनके सारे पाप और दुष्टता उजाले में ले आऊंगा। और जब कहता है उनको मैं दंड दूंगा, यह एक मुहावरा है जो आज के हमारे मुहावरे से मेल खाता है। जैसे हम कहते हैं, आराम से रहो। वे एक समृद्ध समाज में रह रहे थे और वे आराम से रह रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका न्याय किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आज लोग मानते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में भी हमारा न्याय किया जाएगा। कहता है, बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और न बुरा। दोस्तों, वे कह रहे थे कि यहोवा कुछ नहीं कर रहा है और कुछ करेगा भी नहीं। हबक्कूक ने भी यही प्रश्न किया था, हे प्रभु, तू बुराई के लिए कुछ करता क्यों नहीं? परमेश्वर उससे कहता है, मैं कुछ कर रहा हूं। और जब परमेश्वर ने हबक्कूक को उत्तर दिया, तब वह परमेश्वर से दया दिखाने के लिए प्रार्थना करने लगा। बहुत से लोग आज ऐसा कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ना तो भला और ना बुरा कर रहा है, इसलिए मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा, अर्थात परमेश्वर को। वे परमेश्वर के प्रति आज बेपरवाह हैं। इसी सोच ने यह विचारधारा विकसित किया है कि परमेश्वर मरा हुआ है या परमेश्वर है ही नहीं। आज लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। वे बिल्कुल गलत हैं और सपन्या इसी विचार को प्रकट कर रहा है। अब हम आते हैं पद 13 पर। वहां पर कहता है, तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी, जैसा कहता है, जो माल उन्होंने लूटपाट, लूटमार और डकैती करके लिया था, वह उनसे उसी तरह छीन लिया जाएगा जिस तरह उन्होंने प्राप्त किया था। जब कहता है उनके घर उजाड़ होंगे, दूसरे शब्दों में इस्राएल खंडहर हो जाएगा। और कहता है वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। परमेश्वर ने इन लोगों को एक नियम दिया था कि जब कोई व्यक्ति दाख का बाग लगाए तो उसे तब तक युद्ध में नहीं जाना चाहिए जब तक वह उस दाख के बाग का फल ना खा ले। एक और नियम में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो उसे 1 वर्ष के लिए युद्ध में जाने की छूट दी जाती है। यहाँ परमेश्वर यही कह रहा है कि वे दाख का बगीचा लगाने जा रहे हैं, लेकिन वे उनसे दाख रस नहीं पी सकेंगे क्योंकि उन्होंने पाप किया है। वे युद्ध से छुट्टी नहीं ले पाएंगे, ना ही वे विवाह करने के बाद छुट्टी ले पाएंगे, क्योंकि बैरी बाढ़ की तरह उनकी तरफ आने वाला है। अब हम आते हैं पद 14 पर। कहता है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। कहता है यहोवा का भयानक दिन निकट है। यहोवा का यह भयानक दिन भविष्य में महाक्लेश का समय होगा। सपन्या के युग में राजा योशिय्याह के बाद दक्षिणी राज्य में एक भी ईश्वर भक्त राजा नहीं हुआ। सभी बुरे थे। यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन, सिदकिय्याह आदि सब दुष्ट थे।
परमेश्वर से दूर होने के कारण अब उन्हें दंड मिलने जा रहा था। परंतु यहोवा के भयानक दिन का प्रकोप उन पर अभी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखा है वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में विलाप की दीवार या वेलिंग वॉल जो आज इज़राइल में है, उसकी प्रथा निश्चित ही बनेगी और महाक्लेश के बाद तक रहेगी, क्योंकि शांति के राजकुमार के आने तक और उसके पहचाने जाने तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। इस बात को परमेश्वर ने कह दिया। तब हम 15वें पद में देखते हैं, लिखा है, वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादर और काली घटा का दिन होगा। मित्रों, डॉक्टर चार्ल्स फेनबर्ग जो इब्रानी भाषा के विद्वान हैं, वे इस पद के शब्द के खेल का अनावरण करते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में प्रकट नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर उजाड़ और विनाश के लिए इब्रानी भाषा में जो शब्द उपयोग किए गए हैं वो है शोआह और उमेशोआह उपयोग किया गया है, जिन शब्दों की आवाज एक सी ही है, जो विनाश की एक रूपता को प्रकट करते हैं। वास्तव में यह मुसीबत, संकट, उजाड़, अंधकार और घने अंधकार का दिन होगा जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। सपन्या यहाँ आने वाले न्याय की कठोरता, तीव्रता के बारे में बात कर रहा है और स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठाता है कि क्या प्रेम का परमेश्वर ऐसा कर सकता है या कैसे कर सकता है। इस पुस्तक का अध्ययन समाप्त करने से पहले हम पाएंगे कि यह उस कहानी की तरह है जिसमें एक पिता अपनी छोटी बच्ची को शल्य चिकित्सक अर्थात एक सर्जन के पास ऑपरेशन के लिए लेके जाता है। चित्र को इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि ऐसा लगे कि वह उसे डॉक्टर के पास लाने के लिए क्रूर और कठोर प्रतीत हो रहा है, जो उसे चाकू घोंपेगा या उसके शरीर पर वो चाकू चलाएगा। लेकिन असल में पिता ने जो कुछ भी किया वह अपनी छोटी बच्ची के लिए उसके प्रति प्रेम की वजह से किया। क्रोध का महान दिन भी परमेश्वर का न्याय प्रकट करता है, लेकिन इसमें परमेश्वर का प्रेम निहित है। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर प्रेम है। यह उस किसान की तरह है जिसके खलिहान पर मौसम का संकेत देने वाला यंत्र या सूचना लगी थी जिस पर लिखा था परमेश्वर प्रेम है। किसान ने इसे यह कहकर समझाया, चाहे हवा किसी भी दिशा में बहे, चाहे मौसम कैसा भी रहे, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही रहेगा। और मित्रों, यह सच है। दंड देने में भी परमेश्वर प्रेम ही बना रहेगा। वह न्याय और दंड इसलिए देता है क्योंकि उसके लिए पाप का न्याय करना आवश्यक है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे स्वयं के प्रति सच्चा और सभी प्राणियों के प्रति भला और न्यायी बना रहना है। यदि परमेश्वर अनंत काल तक पाप को अनुमति दे दे, पाप का न्याय ना करे, यदि हम अनंत काल तक बीमारी, अवसाद, दुख, परेशानी में बने रहें, तो हम यह नहीं कह सकते कि वह प्रेमी परमेश्वर है। पर अगर आप मुझसे कहते हैं कि परमेश्वर पाप का न्याय करने जा रहा है, कि वह एक शक्तिशाली न्याय के साथ आ रहा है, कि वह अपने ब्रह्मांड या पूरे सृष्टि के पाप को मिटाने जा रहा है, तो मैं कहूँगा हालेलुया। और मैं विश्वास करूँगा कि वह प्रेम का परमेश्वर है, तब भी जब वह ऐसा करेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सपन्या पहले अध्याय के 16वें पद को पढ़ते हैं। लिखा है, वह गढ़वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। दोस्तों, जब परमेश्वर ने इस्राएल जाति को तुरहियां दी जिन्हें उन्हें जंगल में यात्रा करते समय बजाना था, तो उन्हें इस्तेमाल करने के कई तरीके थे। 2 चांदी की तुरहियों के इस्तेमाल के अलग अलग तरीकों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जैसा कि गिनती 10 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर कहता है, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। सपन्या यहाँ कहता है कि यह तुरही फूंकने का दिन है। वे खतरे की घंटी बजाने जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाने का इरादा नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वह उनका न्याय करना चाहता है। वह उन्हें दुश्मन के हवाले करना चाहता है, दुश्मन से छुड़ाना नहीं चाहता। यह किले बंद शहरों और ऊंची मीनारों के खिलाफ तुरही और खतरे का दिन होगा। दोस्तों,
अब आइए पद 17 में हम देखते हैं, सपन्या कहता है, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही कठोर न्याय के वचन है और मैं इस बात को यहाँ स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल ऑपरेशन बहुत सामान्य बात है। जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तब वह उस सड़े या खराब भाग को तब तक काटता है जब तक कि वह पूरी तरह से निकाल ना दिया जाए। पर मित्रों, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह आपकी जान बचाना चाहता है और आपको उस पर भरोसा करना होता है, अपना जीवन उसके हाथों में देना होता है, आपको पूर्ण रूप से उस पर निर्भर करना होगा। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, परमेश्वर ऐसे ही न्याय करता है। वह बहुत ही कठिन कार्य करता है, पर वह ऐसा आपके शरीर के हित में करता है, आपके जीवन के हित में करता है, आपके अनंत जीवन के हित में करता है। अब हम आते हैं पद 18 पर, जो कि अध्याय का अंतिम पद है। लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। आज अनेक देश अपने लिए मित्र बनाने में सैकड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। लोगों को प्रभावित करने के लिए वो खर्च कर देते हैं, पर क्या हमें इससे मित्र प्राप्त होते हैं? नहीं, हमें केवल विरोधी और दुश्मन ही मिलते हैं। हमें प्रेम करने वाले मित्र नहीं मिलते। आप प्रेम को खरीद नहीं सकते मित्रों। आप सोने और चांदी से मित्र नहीं बना सकते। पर लोग सोचते हैं कि पैसे हमारी सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, धन सभी प्रश्नों का उत्तर है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है, जब वह दंड देने लगे तब ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से। और आगे लिखा है, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। मित्रों, परमेश्वर ने उन्हें उनके देश से निकाल दिया। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उनकी सारी नस्ल और पीढ़ी सदा के लिए नाश हो जाती। आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा। उनके पाप रूपी कैंसर को निकालना पड़ा जो पूरे राष्ट्र को नाश कर रहा था। मित्रों, यह है परमेश्वर का प्रेम और उसका तरीका। वह आपसे इतना प्रेम करता है और नहीं चाहता कि आप सदा के लिए नाश हों। इसलिए वह आपको कष्ट में लाता है कि आप सही मार्ग पर आ जाएं। दोस्तों, हमें परमेश्वर के प्रेम और प्रेम में उसके व्यवहार को समझना होगा, जो हमें उससे और अधिक प्रेम करने के लिए बाध्य करे। आइए दोस्तों, हम उस प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आपसे मुझसे करता है, लेकिन उसके कारण कई बार वो हमारा ऑपरेशन करता है, हमें तकलीफ में जाने देता है, हमारी समस्याओं में हमें वो बढ़ाने देता है, ताकि वो आपके और मेरे जीवन में काम कर सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस अंश के लिए, इस अध्ययन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमें कष्ट में जाने देते हैं, समस्याओं में जाने देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा मन बदल जाए, हम आपकी अच्छाई को देखें, हम आपकी सच्चाई को देखें, हम आपके वचन के अंदर जो शिक्षा है उसकी ओर फिर जाएं। प्रभु, आज संसार के बहुत से लोग, कलीसिया के बहुत से लोग आपसे विमुख हो गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं। कारण यही है कि आप उनके जीवन में आज सर्जरी कर रहे हैं, आप उनके जीवन में कठिन समय ला रहे हैं। अनुग्रह करें पिता कि हम आपके उस प्रेम के दृष्टिकोण को देखने पाएं, समझने पाएं, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना करते हैं। प्रभु, अनुग्रह करना कि इस ताड़ना के समय में हम आपको पहचानें, आपकी नज़दीकी को पहचानें कि आप किस रीति से हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। इस बात के प्रति हम सजग हो जाएं और अपने प्रेम में आपके सन्मुख बढ़ते चले जाएं, आपके निकटता में आएं। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्रभु उन्हें आत्मिक रूप से सुदृढ़ करें, संभालें, ताकि वे आप में बढ़ते चले जाएं। विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए
इसे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, परमेश्वर के दंड का समय। यहोवा के दिन से तात्पर्य है संसार पर परमेश्वर के दंड का समय। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यरूशलेम की शहरपनाह में मछली फाटक को आज किस नाम से जाना जाता है? ए जल फाटक, बी दमिश्क फाटक, सी जलचर फाटक, डी वचन फाटक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि उनके हाकिम और अगुवे अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। इस कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने जा रहा था। प्रियो, परमेश्वर ने हमें जो कार्य और जिम्मेदारी दी है वो चाहता है कि हम उसे ईमानदारी से करें। परमेश्वर का वचन हमें यही शिक्षा देता है और अपेक्षा भी यही करता है। आज के अध्ययन से आपने क्या सीखा, क्या हमें बताना चाहेंगे? तो कृपया फोन उठाइए और हमें बताइए। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हुए कुछ नई बातों को सीखेंगे। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर के देख सकते हैं। तब तक प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।